मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद सिंह, CPIM। कह रहे थे ये कि मुखिया जी लगभग 30 वर्षों से मुखिया थे, एक टर्म सरपंच भी यहाँ रह चुके हैं। ये भी मैंने जनता से इतना जुड़ाव था कि ये हर चुनाव में जीत जाते थे। एक नंबर 2, आजीवन जो कम्युनिस्ट पार्टी में आए तो कम्युनिस्ट आचरण भी था, आम लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात सरोकार रहा, गरीब गुरबार प्रति बड़ी हमदर्दी रहती थी, उनसे जो बनता था उन लोगों के हित में हक में करते रहते थे। और सबसे खासियत ही थी जो एक कम्युनिस्ट होते हुए और जो राजनीतिक चेतना था और जो समाज में राजनीतिक वातावरण था और उसमें एक वैकल्पिक राजनीति कैसे हो, ये उनकी एक मजबूत समझ थी कि बगैर वामपंथी एकता को मजबूत किए हुए हम देश और राज्य में एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा को मजबूत नहीं कर सकते हैं और न समाज में बुनियादी परिवर्तन ला सकते। यह एक महत्वपूर्ण पहलू उनके ज़िंदगी का था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देख चुके हैं कि सर ने बताए हैं इनके बारे में, जो कि महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताए थे, इनकी ज़िंदगी के जुड़े हुए कुछ बातें बताए थे। और मैं सर से भी जानने कर, और भी सर हैं यहाँ पे CPI के, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि इनका जो कार्यकाल था जो कि 30 साल बताया जा रहा है। और हमको जो जानकारी दिया गया था कि 23 साल का, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है बताया गया कि 30 साल का इनका कार्यकाल था और इनसे जो है जनता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। इसी वजह से है कि इनको है 30 साल का लगभग में मुखिया बनाया गया था। और मैं सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका जो 30 साल का कार्यकाल था और इनका जो देहांत हुआ, तो इस देहांत के बारे में भी कुछ आप विशेष टिप्पणी करें। देखिए, राम सुदिष्ट बाबू मुखिया जी, हमारा नाम हुआ प्रहलाद सिंह, एटक बेगूसराय जिला के महासचिव हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला लीडरशिप में। सबसे पहले मुखिया जी के बारे में आप जानना चाहते हैं। सामाजिक जीवन जीने की शैली सबों में नहीं होती, जिनमें होता है उसमें से एक व्यक्ति कोई है, उनका नाम इस जगह इस इलाके में राम सुदिष्ट बाबू है। और राम सुदिष्ट बाबू सिर्फ बरौनी प्रखंड में ही नहीं बल्कि अगल बगल के प्रखंडों में भी मिर्जापुर में के नींगा पंचायत के मुखिया राम सुदिष्ट बाबू का नाम प्रचलित था। ये 2 जोड़ी थे। एक जोड़ी थे ये शौकत अली सरपंच साहब बलवारा और राम सुदिष्ट बाबू मुखिया जी। ये दोनों आदमी जो बरौनी प्रखंड में खास करके गिने चुने 4 लोग थे, उसमें से एक राम सुदिष्ट बाबू थे। दूसरी बात कि राजनीति में और सामाजिक स्तर पर भी पारिवारिक परिवेश को भी देखा जाता है। एक भाई रामानुज बाबू शकुंतला सिन्हा जो शिक्षा विभाग की निर्देशक थी, उनके PA रह चुके हैं और उतना उच्च पद पर रहने के बाद भी इन्होंने समाज में एक निष्ठा का परिचय दिया, कहीं व्यक्तिगत लाभ कहीं से नहीं लिया। समाज के अंदर जो भी विकृति थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम राम सुदिष्ट बाबू था और शौकत अली सरपंच साहब थे। इन्होंने जो अपने पीछे जो अपना इन्होंने कारवां खड़ा किया है, उसी कारवां का परिणाम है कि 3 साल मरने के बाद भी लोग निरंतरता राम सुदिष्ट बाबू के नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक से एक आदमी प्रमुख लोग निश्चित रूप से आते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल हम समझते हैं कि 30 साल हो। जब से जनप्रतिनिधि का कार्यकाल इनका रहा तब से ये काफ़ी ही प्रचलित और एक व्यवहारिक साइकिल से चलने के बाद, कोई 4 पहिया वाहन नहीं, कोई 2 चक्का वाहन नहीं, साइकिल से चल के ही इन्होंने जनता की सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जानेंगे कि आगे भी कि जो कि आपको बता देना चाहेंगे कि जब भी लोग हैं गरीब रहते हैं और वो मुखिया उप मुखिया या वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो 2 चक्का से 4 चक्का हो जाते हैं और आगे बोलते हैं कि और भी बेहतर करेंगे। और बेहतर करने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को है आगे बढ़ाते हैं, बल्कि गाँव और ग्राम को नहीं। तो हम सर से जानेंगे कि जो इनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य अभी भी भेदा गया है या नहीं।
राम सुदिष्ट बाबू का आज के पुण्यतिथि में हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये सार्वजनिक जीवन जिए हैं। इनके विचार से समाज में बहुत विकृतियां दूर हुई। समाज के गरीब गुरबा के बीच इनकी अपनी पैठ थी, इसलिए लगातार सामाजिक जीवन में ये रहे और हम लोग के लिए वह प्रेरणा स्रोत थे। और आज उनके जीवन का नहीं रहने के बावजूद भी वह समाज में जीवंत हैं। जब भी किसी चाय दुकान, किसी सामाजिक गोष्ठी, कहीं भी चर्चा हो तो राम सुदिष्ट बाबू वहाँ विराजमान हो जाते हैं। इनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रतन सिंह, जिला परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख सकते थे कि यहाँ जब गांव ग्राम के जो मुखिया होते हैं तो वो जब भी उसका देहांत हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ के भीड़ के हिसाब से आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको आज भी याद किए जा रहे हैं। और मैं सर से भी जानेंगे कि जो कि है छोटे बेटे हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि इनका जो कार्यकाल था और इनके बाद जो है आप जो हैं किस प्रकार से गाँव ग्राम को देख रहे हैं। हमारे पिताजी थे, सार्वजनिक जीवन में थे और गांव समाज, गरीब गुरबा, वामपंथी, लेफ्टिस्ट एक सुखी संपन्न परिवार में पैदा होकर चंद्रशेखर बाबू के प्रभाव में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और ताउम्र कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम। सबसे बड़ी बात थी कि पंचायत में उनका एक सोशल इंजीनियरिंग था। सभी समाज को उनके साथ मोहम्मद शौकत अली साहब उनके सरपंच थे, वो राम गुलाम ठाकुर थे, बहोर पासवान थे। एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने बनाया कि लंबे अवधि तक वो सोशल इंजीनियरिंग के कारण ये पंचायत सांप्रदायिक जातीय सद्भाव के साथ ये पंचायत में लोग काम करते रहे और इस पंचायत का विकास होते रहा। देख सकते हैं राम सुधीर जी का जो है घर परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं और इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से आप देखते हैं और इनके देहांत होने के बाद भी आज लोग जो हैं इस प्रकार से भीड़ लगा कर जो है इनके पुण्यतिथि पर मौजूद हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और इनके बारे में भी कुछ विशेष बताएं, क्योंकि आप लोग जो हैं घर के लोग थे तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। और उनका ये नतनी है, आप इनसे भी जान लें और इनका नाम भी जान लें। मेरा नाम है पिंकी। तो सुधीर जी के बारे में बहुत सार्वजनिक लोग थे, समाज सेवी थे। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे थे जो अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इधर भी जानेंगे, उनका बेटी है जो कि ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन अभी भी हैं और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से अपने पिताजी को देखते हैं और अपने पिताजी से क्या क्या सीख लिए हैं। हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के सब दिन से नेता रहे और वो बहुत पंचायत में काम किए अच्छा जो अभी तक उनका नाम सब लेता है और उन्हीं के आधार पर सब चलता है। बहुत अच्छा थे उनका ना, और उनकी कीर्ति अभी तक भी है पूरे पंचायत में कि अगल बगल के सभी गांव में भी उनका कीर्ति है। जो कि ये गांव के निवासी हैं और जसीम जी हैं और इनसे जानेंगे कि जो कि 30 साल के कार्यकाल था जो सरकार, और उनके बारे में बताएं और जो इनके पुण्यतिथि है और पूरे गांव जो इकट्ठा होकर यहाँ बैठे हुए थे। देखा जाए कि बारी बारी से आ रहे थे लोग और जो है पुष्पांजलि करके वो चले जा रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे रुके भी थे और आप भी रुके हुए थे। तो आपसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है और इनको जो याद रखने का एक कुछ मुख्य कारण बता दें। इनका मुख्य कारण ये है कि 30 वर्ष जो है से मुखिया रहे और गरीब गुरबा को जो है से काम किए। मतलब सवेरे जो है से भूखे प्यासे साइकिल लेकर निकलते थे, गरीब गुरबा को शाम तक के मतलब काम करते थे। इसमें कोई नहीं, इनका जो है से पूरा जीवन हम लोगों के साथ रहा और अभी इनके मरने के बाद भी हम लोग याद से मतलब हटते नहीं हैं। मतलब हम लोग ये करते हैं और हम ये चाहते हैं कि कम से कम इनसे अमरिंदर जी से कहेंगे कि जो है से इनका नाम से एक गेट जो है से मतलब बने, ताकि जो है से हम लोगों को सदा जब तक के मतलब हमारा ये गांव ग्राम में मतलब रहेंगे, आते जाते रहेंगे, इनका नाम जो है से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि देख सकते हैं कि इनके नाम से जो है राम सुधीर जी के नाम से जो है ये यहाँ पर गेट बनने का बात कर रहे हैं। इस समय आप देख रहे थे राम सुधीर जी का ये पुण्यतिथि का जो कार्यकाल था, जो कि आज जो है उनके
4 साल हो गए हैं और 2020 में जो इनका देहांत हुआ था कोरोना काल में ही। हालांकि कोरोना से नहीं बल्कि इनके बुजुर्ग हो गए थे, काफ़ी उम्र हो गए थे, इनकी वजह से इनका देहांत हुआ। लेकिन आज भी 3 साल 4 साल होने चला है और इनको अभी भी लोग यहाँ याद रखे हुए हैं। और देख सकते हैं कि जैसे कि जब भी कोई मुखिया या सरपंच या वार्ड पार्षद, मेयर या कोई भी पद पे जाते हैं तो वो पहले अपने झोले को भरना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जब हमने पता किया तो बताए हैं कि जब भी इस साइकिल से रहे थे और साइकिल पे ही इन्होंने अपने आखिरी दम तोड़े हैं। और ये जो है जब भी सुबह से निकलते थे तो ये शाम तक जो है काफ़ी सारे लोगों को मदद करते हुए घर वापस होते थे। और इससे जो है जो गांव के लोग हैं, जो कि गांव ग्राम के जो लोग हैं वो बहुत ही प्रसन्न है। और ये जो है हर साल जो है यहाँ पर आते हैं और पुण्यतिथि में के रूप में इनको माल्य अर्पण और श्रद्धांजलि देते हैं और इस प्रकार से इनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे इंडिया ट्रेडिंग्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।